तो जी नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 47 और मैं हूं बादल परवेज़। नाजरीन, आज हम मियाँ मीर कॉलोनी में मौजूद हैं और हमारे साथ एक बहन है, उसका नाम है हिना जॉर्ज। और कुछ 10 दिन पहले ये अपने घर जहां इसकी शादी हुई थी वहां पर मौजूद थी और इसके हस्बैंड ने इसके ऊपर काफ़ी जुल्म और तशद्दुद किया और फिर ये इसको मारा, इसके ऊपर जुल्म किया, इसको बुरा भला कहा और फिर इसे घर से भी निकाल दिया और ये अपने वालिदैन के घर मियाँ मीर कॉलोनी आ गई और इसे यहाँ भेज दिया गया। नाज़रीन, कहने का मकसद ये है कि हमारे माशरे के अंदर औरतों के ऊपर, लड़कियों के ऊपर जुल्म किया जाता है और फिर कुछ ख़ानदान ऐसे हैं जिनमें ये बात बिल्कुल आम समझी जाती है, इसका एक्शन नहीं लिया जाता, इसके ऊपर नोटिस नहीं होता और कानून के अदारे भी बेबस नज़र आते हैं। लेकिन नाज़रीन, ये कब तक होता रहेगा? कब तक ये जो लड़कियां हैं ये जुल्म सहती रहेंगी, औरतें जुल्म सहती रहेंगी? और हमारा जो औरतें हैं वो हमारे माशरे का, लड़की हमारे माशरे का हिस्सा है, तो हमें चाहिए कि हम इनको इज़्ज़त दें और इनकी हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है और हमारे मुल्क में बाकायदा कानून मौजूद है। तो नाज़रीन, हिना इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और इसकी 2 बच्चे भी हैं और इसकी एक बेटी है जो 3 साल की है और एक इसका जो बेटा है वो 1 साल का है और जो इसका खामंद है उसका नाम शमाउन है और वो काफ़ी अरसा पहले जब इसकी शादी हुई, शादी के कुछ अरसा के बाद ही इसको मारना पीटना शुरू कर दिया, लेकिन ये जुल्म सहते सहते तंग आ गई। अभी ये हाल है कि ये उस घर जाने के लिए, अपने घर वापस जाने के लिए भी डरती है कि मुझे फिर से मेरे ऊपर तशद्दुद ना किया जाए, मुझे मारा ना जाए। तो आज हम सुनेंगे ये इसके साथ कैसे उन्होंने इसके ऊपर जुल्म किया, किसने किया, इसके हस्बैंड ने किया, इसकी नंद ने किया, इसकी सास ने किया। तो हम ये सब चीज़ें, ये सब बातें हम सुनेंगे हिना से, हिना की ज़ुबानी। तो नाज़रीन, हिना हमारे साथ मौजूद है। जी बहन, क्या हाल है आपका? जी ठीक हूँ। ज़रा ऊंची बोलिएगा आप। ठीक हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपके हस्बैंड का नाम क्या है? शमाउन। ऊंचे बोलिए। शमाउन। शमाउन। आपकी शादी को कितना अरसा हो गया? 4 साल हो गए हैं। 4 साल हो गए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि क्या तनाज़ा है, क्या मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है? आपका हस्बैंड आपके ऊपर क्यों जुल्म करता है, क्यों आपको मारता है? उसकी वजह बता दें। मेरी सास के कहने पे और मेरी नंद के कहने पे मुझे मारता है। आपकी सास के कहने पर और आपकी नंद के कहने पर आपको मारता है। आप मुझे ये बताएं कि आपके जो हस्बैंड हैं, शमाउन आरिफ उनका नाम है, यही है नाम? जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वो क्या कारोबार करते हैं? ये डांस का काम करते हैं, स्टेज शो। अच्छा, स्टेज शो पे ये काम करते हैं? जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके ऊपर जब वो जुल्म करते हैं, तशद्दुद करते हैं, तो आपने कभी पुलिस में कंप्लेन की? जी नहीं, मैंने कभी नहीं कंप्लेन की। अच्छा बहन, ज़रा थोड़ा सा ऊंची बोलिएगा, ठीक है? आपकी आवाज़ नहीं आ रही। कभी आपने कंप्लेन की? नहीं, मैंने कभी नहीं कंप्लेन की। ये कितने अरसे से ये चल रहा है कि आपको वो मारता है, आपको वो आपके ऊपर तशद्दुद करता है? कितनी देर से? जब से मेरी शादी हुई है 2 माह तक बस ठीक रहे हैं, तो उसके बाद इन लोगों ने मेरे पे मारना मुड़ना मुझे शुरू कर दिया है। और मेरा ना ये कुछ देर की बात है कि मेरा एक बेटा होने वाला था, तो इन्होंने मुझे मारा है, घर से निकाल दिया। मेरा बच्चा वो भी फौत हो गया, 6 माह का था, तो वो उसकी भी डेथ हो गई इस वजह से। अच्छा, आपका जो पहला बेबी था, जो आपका बच्चा था, वो आपके जब हस्बैंड ने आपके ऊपर जुल्म किया तो उस मारने की वजह से वो उसकी डेथ होगी? जी, ऐसा ही हुआ है। तो आपने फिर पुलिस में क्यों नहीं बताया? मैंने क्या बताना था, उसने खुद ही कंप्लेन कर दी थी पुलिस ने। क्या कंप्लेन की? आपके खिलाफ कंप्लेन कर दी कि आपने उसे मार दिया? जी, ये कंप्लेन की थी कि मैंने उस बच्चे को मारा है। तो अभी जो आपको इस दफ़ा उन्होंने मारा है, आपके हस्बैंड ने मारा है, तो आपने किसी को बताया? आपने फिर उसके खिलाफ कोई कंप्लेन की कि आपको हर दफ़ा तशद्दुद सहना पड़ता है, आपको जुल्म सहना पड़ता है, आपके ऊपर वो तशद्दुद और जुल्म करता ही जा रहा है, आप क्यों नहीं पुलिस में गए?
नहीं, मैं नहीं गई पुलिस में। तो इस दफ़ा भी उसने बच्चे छीन लिए थे, मुझे घर से निकाल दिया था। तो मुझे ये रास्ते में किसी आदमी ने, रिक्शे वाले ने बच्चे लेकर दिए हैं उनसे मुझे। अच्छा, आपके बच्चे भी वो रखना चाह रहा था? जी, बच्चे छीन लिए थे। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि आपने अपने हस्बैंड के साथ रहना है? जी, मैंने उसके साथ ही रहना है। और आप क्या चाहती हैं कि आपके लिए जो आला हुक्मरान हैं, जो इंसाफ के इदारे हैं, वो आपके लिए क्या करें? इंसाफ चाहिए आपको? जी, मुझे इंसाफ चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कभी आपके हस्बैंड ने आपको कहा हो कि जैसे वो आते हैं काम से, आप उनकी सारी जो आपकी घर की जिम्मेदारियाँ आप पूरी करती हैं? जी, ऐसा ही है। मैं उसके लिए हर काम करती हूँ। सुबह 4 बजे आता है, सर्दी हो गर्मी हो कुछ भी हो, मैंने कभी नहीं काम से किया। मेरी नंद उठ के यही हर दफ़ा कहती है कि ये काम नहीं करती। अच्छा, लेकिन जब आपके हस्बैंड काम से वापस आते हैं तो आप तो उनको सब चीज़ें मुहैया करती हैं, आप उनके लिए खाना भी बनाती हैं, नाश्ता भी बनाती हैं, ये सब काम आप करती हैं? जी, सब कुछ करती हूँ। घर आपकी जो नंद है उसकी शादी हो चुकी है, वो उसी घर में रहती है या अपने घर में रहती है? उधर ही रेंट पे रहती है वो भी। अच्छा, वो रेंट पे रहती है। शादी होगी उसकी? जी, उसके 4 बच्चे हैं। तो वो आपके घर में आके आपके घर को आपके घर में आके प्रॉब्लम क्रिएट करती है, यही है ना? जी, ऐसा ही है। अच्छा, तो आपकी सास, उसका क्या अमल दखल है? वो आपको अपनी बेटी नहीं समझती? नहीं, वो मुझे अपनी बेटी नहीं समझती। क्यों, आप अपनी सास की खिदमत नहीं करती? सब कुछ करती हूँ। मेरा ये बेटा होने वाला था, मैं प्रेग्नेंट थी, तो मैं सब कुछ करके देती थी। यहाँ तक कि बिस्तरा चारपाई भी उठाती थी, खुद ही बिछा कर देती थी। खाना पीना सब चीज़ें आप करती थी? जी, सब कुछ। इसके बावजूद भी आपके ऊपर जुल्म करती हैं? ऐसा ही है, जुल्म करती है मेरे पर, और ऊपर से अपने बेटे को कहेगी कि इसको घर से निकाल दे, इसको तलाक दे दे। क्यों तलाक दे दें? देखें, आपको खुदा ने खूबसूरत औलाद दी है, आपकी बच्ची भी है, आपको बेटा भी दिया है, तो फिर आपको क्यों निकाल दें घर से? क्या कमी आप? मुझे नहीं पता, दिन रात बस यही बातों की लड़ाइयाँ होती हैं हमारे घर में। तो अब आपकी क्या फरियाद है, क्या चाहती हैं आप वो बताएं मुझे, बताएं। मेरी वज़ीर आला से ये गुजारिश है कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए। तो जी नाज़रीन, आपने हिना की कहानी तो सुन ली कि हिना को खूबसूरत औलाद भी दी खुदा ने, एक बेटा है खूबसूरत, एक खूबसूरत बेटी है, और इसमें कोई ऐसी कमी नहीं है। खुदा ने इसको हर नेमत से नवाजा है, और फिर भी इसके ऊपर जुल्म किया जा रहा है। और ये अपनी सास की भी खिदमत करती है, अपनी नंद को भी पूछती है, और अपने हस्बैंड की भी खिदमत करती है। जब वो काम से आता है तो उसकी खिदमत करती है, उसको खाना पीना, उसके कपड़े वगैरह सब कुछ उसको मुहैया करती है टाइम पर। फिर भी इसके ऊपर जुल्म किया जा रहा है। तो नाज़रीन, ये हमारे माशरे का हिस्सा बन चुका है, ये मारना पीटना तशद्दुद करना। तो ये बड़ा ही अफसोसनाक एक वाक़या है कि इसको बार बार मारना, इसके ऊपर तशद्दुद करना, और फिर इस हद तक कि जब इसकी शादी हुई तो इसका जो बच्चा, उसको भी मार की वजह से वो एक्सपायर हो गया। तो नाज़रीन, ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है, और कानून नाफिज करने वालों के लिए ये फ़िक्र की बात है कि उन लड़कियों को इंसाफ नहीं मिल रहा, उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, और उनको थानों के अंदर भी इंसाफ के अदारों के अंदर भी इंसाफ फराहम नहीं किया जा रहा। तो हिना की फ़रियाद है वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से और तमाम कानून नाफिज करने वाले अदारों से कि इसे इंसाफ फराहम किया जाए, और इसका जो घर है और इसका जो हस्बैंड है वो इसको अपने इज़्ज़त से अपने घर वापस लेकर जाए, और इसके ऊपर फिर ऐसा जुल्म ना किया जाए, और इसकी जो तमाम ज़रूरियाती ज़िंदगी है उसको पूरा किया जाए, और ये हंसी खुशी अपने घर में रह सके। तो नाज़रीन, आप देख रहे थे न्यूज़ 47 और मैं हूं बादल परवेज़। इसके साथ ही खुदा हाफिज़।